कि ये एसआईआर जो है ये सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल रिगिंग है और जिसके वजह से बिहार की सरकार बनी। उनको माफी मांगनी चाहिए, खास करके मुसलमानों से और जो पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब हैं, जिनका वोटर आईडी छूट गया है। क्या सर कल एक आदरणीय मेंबर उन्होंने बिहार के लोगों को धन्यवाद दिया इलेक्शन के जीत के लिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उनको धन्यवाद देना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। वो इसलिए सर क्योंकि एसआईआर के तहत इन्होंने इतनी गड़बड़ियां की कि उसका जोखा लेखा करना जरूरी है। उन्होंने क्या किया कि फॉर्म 6 में इंक्लूजन और ऑब्जेक्शन में लगभग 17 लाख आए, लेकिन इन्होंने सारे 21 लाख जोड़े। तो मैं पूछना चाहता हूं ये साढ़े 4 लाख या 4.6 लाख वोटर्स कहां से ऐड हुए? और डुप्लीकेट वोटर जो 1,20,000 बताया जा रहा है वो कहां से आए? एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? दूसरा ये है कि आपने देखा होगा इलेक्शन के दौरान एक बीजेपी के एक्स एमपी ने पुराना दिल्ली में भी ट्वीट किया वोट देते हुए, और फिर दिल्ली के अलावा जब बिहार में इलेक्शन हुआ उसमें भी वोट देते हुआ। तो इस तरह की अगर एसआईआर की रहेगी तब फिर तो इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो मेरा कहना यह है सर कि ये एसआईआर जो है ये सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल रिगिंग है और जिसके वजह से बिहार की सरकार बनी। हमारे एक एक्स मंत्री ने कहा कि बिहार में बहुत काम हुआ 20 सालों में, तो उसका आंकड़ा देना चाहता हूं सर मैं। पिछले 20 सालों में जो डबल इंजन की सरकार रही वहां पे अगर स्कूल की बात करें तो 72 स्कूल है पर लाख और इंडिया का है 131। हॉस्पिटल बेड 1 लाख पे 22, इंडिया का है एवरेज 80। कॉलेजेस 8 वर्सेस 31, इंजीनियरिंग कॉलेज 7 वर्सेस 30, डॉक्टर्स एक डॉक्टर पे 29,000 बिहार के लोग हैं, बनस्पत एक डॉक्टर के हिंदुस्तान के 800 लोग हैं। पर कैपिटा इनकम सर इंडिया की अगर 2.5 लाख है तो बिहार की 1/4 भी नहीं है, 65,000। और जहां से मैं आता हूं सीमांचल से वहां सिर्फ 23,000 है। और उसमें आप जो है आप प्रशासन को इजाजत देते हैं कि आप जो है 10,000 रुपये दीजिए, 1 करोड़ 40 औरतों के बीच में बांटे, तो उसको अंदाजा लगाइए कितना असर पड़ेगा। और वही नहीं सर, और क्यों ये एसआईआर हुआ मैं उसकी हिस्ट्री बताता हूं। झारखंड में इलेक्शन हुआ, झारखंड में घुसपैठियों की बात करी, लेकिन झारखंड वासियों ने जेएमएम कांग्रेस को वहां से जिताया। लेकिन बिहार में जब देखा कि ऐसे घुसपैठिया बोलने ही से नहीं होगा तो वहां पे ये एसआईआर करा गया सर। और दिन दहाड़े पब्लिक में खास करके सीमांचल हम लोगों को घुसपैठिया बांग्लादेशी कहा गया। और जब सरकारी रिपोर्ट आया तो एक भी इन्फिल्ट्रेटर नहीं आया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब एक भी इन्फिल्ट्रेटर नहीं है, आदरणीय प्रधानमंत्री जो हर जगह और बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि हर जगह इन्फिल्ट्रेटर है, तो क्या वो फ्लोर ऑफ द हाउस में बिहार के लोगों से, सीमांचल के लोगों से और खास करके किशनगंज लोगों से माफी मांगेंगे? क्या नहीं? उनको माफी मांगनी चाहिए, खास करके मुसलमानों से और जो पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब हैं, जिनका वोटर आईडी छूट गया है, वोटर कार्ड नहीं बन पाया है। आपको जान के ताज्जुब होगा सर कि अभी भी लाखों लोग हैं जिनका नाम नहीं जुड़ पाया है। कैसे जुड़ेगा? 13 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ लोग अपने परिवार को पालने के लिए दूसरे राज्यों में खट रहे हैं। और जब बिहार के लोग आदरणीय होम मिनिस्टर से पूछते हैं कि यहाँ फैक्ट्री चाहिए, तो उसको बताया जाता है कि आपके पास जमीन नहीं है। लेकिन उसके कुछ ही दिन पहले 1050 एकड़ जमीन उनको 1 रुपया प्रति एकड़ के दर पे 1 साल के दर पे दिया गया। तो क्या ये बिहारियों के साथ इंसाफ है? जब राहुल गांधी जी ने एसआईआर के खिलाफ जो निकाला था यात्रा, तो लोगों ने जुड़ के उनसे मिला, उनसे उम्मीद बढ़ी। लेकिन जब पता चला कि एक माहौल बन गया है इनको जिताने का कांग्रेस और आरजेडी को, तो वहां पे इन लोगों ने गबन किया। मैं एक आंकड़ा और देना चाहता हूं सर।
मैं बिहार के इलेक्शन का दो बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शंस हुए सर। एक आजादी के पहले, आजादी के बाद जो पहला इलेक्शन था तो उस टाइम कांग्रेस थी पूरे मुल्क में, लेकिन 74% से ज्यादा वोट सीट्स नहीं मिले। 84 में इंदिरा जी के माटे डैम के बाद 76% कांग्रेस कैंडिडेट यहां जीते, लेकिन अभी 25 का आप इलेक्शन का आंकड़ा देखेंगे तो बीजेपी को 89% सीट मिले, जदयू को 84% सीट मिले, और एक और गठबंधन के उनके पार्टी के साथी है उनको 83% सीट्स मिले। क्या ये मुमकिन है कि बिहार में 20 साल में जो डबल इंजन की सरकार बीजेपी जदयू की, जो हर मामले में बिहार को सबसे पीछे रखा है, वो कभी हो सकता है? सर, पार्लियामेंट में पिछले 3 साल से मैं जब भी आता जाता हूं सर, तो हमारे अच्छे रिश्ते हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी पुलिस फोर्सेस हैं, तो वो कहते हैं कि भैया एएमयू का क्या हुआ। सब चाहते हैं कि एएमयू वहां हो, लेकिन ये मिली जुली सरकार चाहती नहीं कि वहां एएमयू बने। आपको लगता है वो लोग वोट देंगे इस सरकार को? कतई नहीं। और एक बात कहते हैं, जब से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इलेक्शन का रिजल्ट आया तो लोग कहते हैं भैया अगर एजिटेशन करना है तो ईवीएम हटाने का एजिटेशन कीजिए, नहीं तो इनको हराना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। सर, मैं ज्यादा समय नहीं लेके ये दर्शाना चाहता हूं कि मेरा सजेशन है कि आप बैलेट से वोट कराइए। और सर 5-6 जगह इलेक्शन है सर, आप आसाम से हैं, मैं चाहता हूं कि कम से कम आसान से शुरुआत कराइए, उसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कराइए। अगर कोई भी रिलीजियस टोन का इस्तेमाल करे उसको बर्खास्त करिए। रिवर्ट बैक टू द ओल्ड सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इम्यूनिटी गिवन टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर थ्रू इलेक्शन कमीशन एक्ट 2023 शुड बी डन अवे विद। एक्सेस टू सीसीटीवी फुटेज, इसकी सीसीटीवी फुटेज हर बूथ में, हर जिला में कैंडिडेट्स और पार्टीज को कम से कम 5 साल के लिए मुहैया कराइए, उसको मत हटाइए। और आखिर में मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सबके लिए उपलब्ध कराइए सर। ये वोट चोरी रोकिए, और राहुल गांधी जी ने कहा उसको सीरियसली लीजिए, वरना हमारी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।